स्टडी विद ज्ञानदीप यूट्यूब एंड फेसबुक इंस्टाग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बीच हम टेंस के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो थोड़ा आप लोग का भी सहूलियत होगा, हमको भी सहूलियत होगा और बच्चों सबका भी सहूलियत होगा। थोड़ा सा देखिएगा। जैसे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी नहीं बना पाते हैं, समझ में नहीं आते, बोलते हैं सर नहीं समझ रहे हैं। तो उन्हीं के चलते हम आज पहला ही समझिए, पहला ही बना रहे हैं ब्लॉग, जो कि यूट्यूब सोच रहे हैं बना रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे, आप छोटे भाई समझ के हमको माफ़ कीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग का प्रयास है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उन्हीं को बोलते हैं सिंपल टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं सिंपल टेंस। तो पहचानने का नियम है क्या? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, ती, ते इत्यादि रहे तो वह क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो इनका बनाने का नियम है, जिसको बनावट बोलते हैं। तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, उनके बनाने के लिए क्या क्या जरूरत? सबसे पहले ईंट का जरूरत होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है। उन्हीं के लिए टेंस को बनाने के लिए नियम होता है, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे क्या है? सब्जेक्ट। उनके बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे वर्ब। वर्ब का दो रूप, पहला रूप और पांचवा रूप। बहुत में वर्ब का पहला रूप भी प्रयोग होते हैं, बहुत में वर्ब का पांचवा रूप प्रयोग होते हैं। और उनके बाद ऑब्जेक्ट। टेंस में तो तीन ही नियम हो ही होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होते हैं। और क्या होते हैं? और इसका एग्जांपल में देखिए, जैसे वो लास्ट में क्या है? ता है, ती है, ते है। तो यहाँ क्या है? अगर पहला एग्जांपल, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो मतलब मैदान में कहीं खेल रहे हैं, तो तुम क्रिकेट खेलते हो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसमें क्या हो गया? तुम क्या है इसमें? सब्जेक्ट। और वर्ब इसमें क्या है? खेलना, पढ़ना, लिखना, इसी को बोलते हैं वर्ब। लिखना, सोना, खाना, पीना, रोना, इसी भी सब वर्ब है। तो खेलना क्या है? वर्ब। तो लिखे प्ले, प्ले लिख दिए। उसके बाद क्या है? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो यू प्ले क्रिकेट। ठीक। अगला एग्जांपल है, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। तो मैं का क्या होती है? आई रीड स्टोरी। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही निगेटिव सेंटेंस जैसे कि बीच में रहते हैं नहीं, इसे में नहीं रहेंगे। जैसे कि वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं खाता, वह नहीं रोता है, तुम नहीं जाते हो। नहीं का जहाँ सेंटेंस का प्रयोग होगा वहाँ नहीं वाला बनाएंगे। तो नहीं बनाने का एक रूल है, क्या है? स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग करेंगे। उनके बाद वर्ब का पहला रूप, उनके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे में एग्जाम्पल में है, वह नहीं पढ़ता है। क्या करता है? वह नहीं पढ़ता है। तो बनाएंगे वह का ही डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। अगला है, सीता नहीं रोती है। सीता डज नॉट वीप। सीता डज नॉट वीप। बनाने का एक ही फार्मूला है, सब्जेक्ट, डू या डज, उनके बाद वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे, उनके बाद ऑब्जेक्ट। इन्हीं में आप लोग को नेगेटिव बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते, जैसे शुरू में क्या रहने पर। तो इनका स्ट्रक्चर है, डू या डज का प्रयोग करेंगे, उनके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उनके बाद वर्ब का पहला रूप, उनके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे में होती है, क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड। क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड। क्या आप रोती हो? डू यू वीप। क्या आप रोती हो? डू यू वीप। क्या मैं हंसता हूँ? डू आई लॉग। डू आई लॉग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि काम लगातार जारी हो, और उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो अभी वर्तमान, जिस इसका नियम है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि रहे तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे बनाने का इसका नियम है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का चौथा रूप,
और या वर्ब का आईएनजी लगाते हैं चौथा रूप में ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में बनाने का नियम है, जैसे वह रो रही है तो सी इज वीपिंग, तुम हंस रहे हो, यू आर लॉगिंग, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। इन्हीं में नॉट का भी प्रयोग होता है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में वही रहता है, बीच में नहीं रहने पर तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप। जैसे वह नहीं घर जा रहा है तो क्या बनाएंगे, ही इज नॉट गोइंग टू हाउस, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, तुम हंस नहीं रहे हो, यू आर नॉट लॉगिंग। उसी तरह प्रेजेंट जैसे अभी निगेटिव का बना, उसी तरह इंट्रोगेटिव में जैसे क्या शुरू में रहते हैं क्या रहने पर, क्या रहने पर, तो क्या बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर है जैसे मैं क्या मैं गा रहा हूँ, क्या मैं गा रहा हूँ, तो इनका जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या मैं घर जा रहा हूँ। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनका बनाने का नियम स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप, या उन्हीं में जोड़ देते हैं वर्ब के पहले वाले रूप में ही आई एन जी, उनके बाद ऑब्जेक्ट। तो इनका बनाने का नियम है जैसे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं पढ़ रहा हूँ तो पहले क्या बनाना है, इज एम आर का प्रयोग करना है। क्या मैं के साथ क्या लगती है, लगता है मैं के साथ एम, तो एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, चुकी हो इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उनके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में वह रो चुकी है, सी हैज वीप्ड, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। जैसे मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू हाउस, जैसे वर्ब का तीसरा गो का तीसरा रूप होता है गो वेंट गॉन। उसी प्रकार तुम हंस चुके हो, यू हैव लॉग्ड। ठीक, इसी तरह में नेगेटिव में होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं का ऐसे होते हैं, जैसे बीच में रहते हैं नहीं रहने पर, तुम वह रो नहीं चुकी है, सी हैज़ नॉट वेप्ट। जैसे तुम हंस नहीं चुके, यू हैव नॉट लॉग्ड, मैं घर जा चुका, यू हैव नॉट गॉन टू हाउस। इसी तरह में इंट्रोगेटिव में रहते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या प्रयोग करते हैं, जैसे शुरू में क्या रहने पर क्या वह रो चुकी है, तो पहले क्या वह रो चुकी है तो लगाएंगे, प्रयोग करेंगे हैज़ या हैव पहले प्रयोग करेंगे, उनके बाद ही सब्जेक्ट और उनके बाद वर्ब का तीसरा रूप और फिर उनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या वह रो चुकी है जैसे बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट नहीं तो हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। क्या वह रो चुकी है, वह क्या है, स्त्रीलिंग, क्या वह रो चुकी है तो हैज, ही और सी के साथ लगाते हैं हैज या हैव, हैज का प्रयोग करते हैं, ही और सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तो लगाएंगे हैज सी वेप्ट, हैज सी वेप्ट। उसी तरह क्या तुम हंस चुके हो तो लगाएंगे क्या तुम हंस चुके हो, तो हैव यू लॉग्ड, हैव यू लॉग्ड। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इनका स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उनके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, उनके बाद वर्ब का चौथा रूप या वर्ब का चौथा रूप को आईएनजी बोलते हैं, और फॉर या पीरियड्स टाइम जैसे फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं,
तो इसमें एक चीज़ लास्ट में बताएंगे कि फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि कोई जैसे कि जिनका बहुवचन बने, तो जैसे 2 महीनों से, 4 घंटों से, तो इनके साथ प्रयोग करेंगे फॉर का प्रयोग। जैसे कोई निश्चित समय हो, जैसे सोमवार से, 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों में तो 2 वर्षों से, ये तो फॉर का प्रयोग हो जाएंगे। जैसे 4 घंटों से फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसे 2005 से तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जनवरी से तो सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये देखिएगा, जब मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, जैसे वह 2 घंटों से लिखता रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर। अगला नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा। अगर हमसे बताने में कोई भूल हो या छूट फूट हुए हो तो हमें छोटे भाई समझकर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज हमारा पहला प्रयास था। आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में राय दीजिएगा। तो अगला वीडियो आएगा, शूट होगा, पास्ट टेंस का बताएंगे। ठीक, थैंक यू, गुड, जय हिंद, जय भारत।